हेलो एंड वेलकम बैक टू हर्ष कोड्स। आज है डे 18 हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग बूट कैम्प का। एंड ये बूट कैम्प सिर्फ 21 डेज़ का था और आज हम पहुंच गए हैं 18th डे पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यू ऑल हैव कंप्लीटेड मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवर बूट कैम्प। हम आज डे 18 एंड 21 डेज, सिर्फ 3 डेज लेफ्ट। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन आज का टॉपिक है। एंड आज हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन हैंडल फाइल्स यूजिंग पाइथन, हाउ वी कैन रीड, राइट, अपेंड, मैनेज फाइल्स इन पाइथन यूजिंग ओपन स्टेटमेंट एंड मैनी मोर। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ जाके कर लीजिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहें। एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जिसमें आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं और आपके फाइनल प्रोजेक्ट के बेस पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन योर ऑन ईमेल विद ए वेरीफाइड नंबर। अंडरस्टैंड? जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम मेरे साथ डे 20th पे, उसके बेसिस पे आपको एक फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट की क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या सीखा था। लास्ट क्लास के अंदर मॉड्यूल सीखे थे, पैकेजेस क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं उसको पैकेजेस क्या देते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखे थे, डेट, टाइम, मैथ, रैंडम, लाइक दिस। फिर आते हैं कस्टम मॉड्यूल्स, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। हमने सब कुछ सीखा था प्रीवियस क्लास में। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे हाउ टू स्टोर डाटा परमानेंटली यूजिंग फाइल्स। We will learn how to store data permanently. Understand? Let's start. What is file handling? Basic question. What is file handling? File handling allows Python programs to store, read, update and manage data permanently in files. बेसिकली फाइल हैंडलिंग क्या करता है? पाइथन प्रोग्राम्स को अलाउ करता है कि वो स्टोर कर सके फाइल्स को, रीड कर सकें, अपडेट कर सकें एंड मैनेज कर सके परमानेंटली। नॉट अ टेम्परेरी वन बट परमानेंटली। अंडरस्टैंड? अब रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ का यूज़ कर सकते हैं? नोट्स ऐप में, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में, बैंकिंग सिस्टम में, रिपोर्ट्स, अटेंडेंस सिस्टम, यहाँ सब फाइल मैनेज करना पड़ता है, इसलिए फाइल हैंडलिंग यहाँ काम आता है। File handling helps us to keep an important data safe and accessible whenever we need it. जब हमें फाइल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की नीड होगी तो सेफ रखता है हमारे डाटा को और जब मर्जी एक्सेस कर सकते हैं उस डाटा को। अंडरस्टैंड? पहले हम आज की क्लास में देख ले क्या क्या सीखेंगे, फिर हम फाइल हैंडलिंग वट सीख लिया, फिर ओपनिंग ए फाइल, हाउ टू ओपन ए फाइल, फाइल के मोड्स, reading files, writing, appending, closing files and with open statement. Also we will learn how to store, read, write and manage data using files in Python. बेसिकली हम यही काम सीखने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? हम इसका फाइल हैंडलिंग के यूज़ से ही हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अंडरस्टैंड? मैं प्रोजेक्ट पहले से बना के रखूँगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं क्लास में बनाने लग गया बहुत टाइम चल जाएगा, क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, आप भी बोरिंग लगोगे। तो मैं पहले से प्रोजेक्ट बना के रखूँगा, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है बेसिकली। नोट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट। फाइल हैंडलिंग क्या होती है हमने सीख लिया है। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? allows Python program to store, read, update and manage data permanently in files. Understand? Let's move to next topic, opening file. How we can open a file? फाइल को अगर यूज करना तो उसको ओपन भी करना पड़ेगा। फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम, फिर कॉमा, मोड। रीड मोड्स होते हैं फाइल में, जैसे रीड, राइट, अपेंड, क्रिएट एंड रीड एंड राइट, ये मोड्स हैं। जैसे रीड के लिए आर यूज़ करते हैं, राइट के लिए डब्ल्यू। अपेंड एट द एंड ऑफ द फाइल को ऐड करने के लिए डाटा ए, क्रिएट के लिए एक्स, रीड एंड राइट के लिए
दोनों करे तो R प्लस। अंडरस्टैंड। सबसे पहला हमारा काम है फाइल को ओपन करना, क्योंकि उस पर वर्क करना है डाटा के साथ परमानेंटली, तो हमें उसको ओपन करना पड़ेगा। फाइल इज इक्वल टू ओपन, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फाइल का नेम, फिर कॉमा, फिर मोड, जिस मोड में हम उसको ओपन करना चाहते हैं। हम रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं, राइट, अपेंड, क्रिएट, ये सब मोड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। अंडरस्टैंड। बेसिकली ये 5 मोड्स हैं, याद रख लो। रीड, राइट, अपेंड, क्रिएट, रीड एंड राइट। ऐसे और भी मोड है बाइनरी फाइल्स के लिए, बाइनरी, रीड, ये सब कुछ है, बट हमें 5 मोड्स बेसिकली करने हैं अभी। अपेंडिंग डाटा, अब देखते हैं अपेंडिंग डाटा, डाटा को अपेंड करना। अंडरस्टैंड। अपेंडिंग डाटा नहीं है, पहले आएगा ओपनिंग फाइल के बाद फाइल के मोड्स। फाइल के मोड्स हमने कर लिए फाइल के। अब देखते हैं रीडिंग फाइल्स, हाउ टू रीड फाइल। फाइल इज इक्वल टू ओपन, रीड मोड में इसको ओपन किया, तो क्योंकि रीड हमने करनी है तो रीड मोड में ओपन किया। फिर फाइल डॉट रीड। अंडरस्टैंड। फाइल सेम पाथ में होनी चाहिए, सेम फोल्डर में, याद रखना। जिसमें आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उस फाइल के सेम फोल्डर में होनी चाहिए वो फाइल भी। फिर फाइल डॉट क्लोज। इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे जो भी मेथड्स हैं रीड के। रीड के 3 मेथड्स हैं बेसिकली, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, 3 मेथड है। रीड क्या करता है, एंटायर कंटेंट को रीड कर देता है, फाइल में जो भी एंटायर कंटेंट है। तो जो रीड लाइन है वो क्या करता है, रीड्स 1 लाइन फ्रॉम फाइल ईच टाइम। जब आप उसको रीड करोगे तो 1 लाइन देगा ईच टाइम। नो लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा जब कोई भी लाइन लेफ्ट नहीं रहेगी, रीड लाइन ऐसे करेगा। फिर आते हैं रीड लाइंस, ऑल लाइंस देगा बट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर, सारी लाइंस को देगा बट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर। ऑलवेज क्लोज द फाइल आफ्टर रीडिंग यूजिंग फाइल डॉट क्लोज बिकॉज, और यूज़ विद ओपन। विद ओपन हम लास्ट में करेंगे। फाइल डॉट क्लोज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो वो स्टोरेज के अंदर स्टोर्ड ही रहेगा, और स्टोरेज बेसिकली फिल करके रखेगा। हमें स्टोरेज भी तो खाली चाहिए, स्टोरेज वो फिल होती जाएगी तो हमारा सिस्टम एक बार क्रैश हो सकता है। स्टोरेज अननेसेसरीली स्टोरेज फिल होती रहेगी उसमें। अंडरस्टैंड। अब इसको फाइल को हम क्रिएट करते हैं और ओपन करते हैं। पहले हम चलो होम पेज पे, होम पेज पे कैसे है, डेस्कटॉप, कैसे यहाँ, यहाँ कहाँ है, चल क्यों नहीं रहा है। चलो इसमें चलते हैं। चलो फाइल मैनेजर में डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करो। न्यू फोल्डर, फोल्डर नेम फाइल हैंडलिंग कर लिखते हैं, फाइल फाइल हैंडलिंग, एंटर। हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, जैसे यहाँ किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नेम डाटा, इसमें गए, ये नोटपैड में ओपन होगी। अब इसमें लिखते हैं हेलो एवरीवन,
वेलकम टू हर्ष कोड्स, हमें लिख दिया, अभी कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर दो। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे सेव कर दिया। अब हम चलते हैं वीएस कोड पे, विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ ओपन करेंगे इस फोल्डर को, इसमें डे 18 की फ़ाइल बनाएंगे, फिर फाइल को यूज़ करेंगे। एक्सप्लोर, फाइल, ओपन फोल्डर करें, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग को सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लिया हमने। अब इसमें क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल, क्या कर लेते हैं, डे 18 है ना आज, डे 18। अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज, मैनेज करो इसको, ट्रस्ट कर दो, क्योंकि ट्रस्ट फोल्डर, इसको क्लोज करो। एंड जैसे अब यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, PY पाइथन। फाइल का नेम जिसको ओपन करना होता है, फाइल इज इक्वल टू, देख लो इसका सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। जैसे रीडिंग के लिए ओपन तो ये लिखना है, ओपन फिर स्टार्ट, फिर फाइल का नेम, फिर रीड मोड। हमने फाइल का नेम रखा है डाटा.txt होगा क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अंडरस्टैंड, वीएस कोड पे गए, फाइल इज इक्वल टू ओपन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर फाइल का नेम data.txt, रीड मोड में ओपन किया। अब आगे जैसे रीड के कितने मेथड्स हैं, जल्दी बताओ, रीड के कितने मेथड्स हैं इसके अंदर, 3 मेथड्स हैं, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। पहले हम करते हैं रीड, फिर रीड लाइन करेंगे, फिर रीड लाइंस। जो भी हमने यहाँ नेम दिया है, वेरिएबल ने फाइल दिया जैसे, फिर प्रिंट करेंगे, हमें प्रिंट करना है ना, यहाँ आउटपुट है प्रिंट फाइल .read, रीड करेंगे। अब क्लोज नहीं कर रहा मुझे क्योंकि ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है तो क्लोज नहीं कर रहा, इसको रन करते हैं। ओपन क्यों नहीं हो रही है, रीड क्यों नहीं कर पा रही है, यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ वो, हेलो, उसको सेव तो करें, एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्ष कोड्स। अब इसको अब रन करते हैं, इसको अब रन करें, वो सेव है, सेव क्यों नहीं हुआ ये, अब देखते हैं डे 18 पे जाते हैं, फाइल, ये देखो अब रन किया, हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू हर्ष कोड्स, ये फुल फाइल को रीड कर दिया। वहाँ डाटा सेव नहीं होता, सेव करने के बाद सेव करना है डाटा, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, डाटा टेक्स्ट फाइल में सेव है। अब इसको ही अब रीड लाइन करें, रीड लाइन, तो फर्स्ट लाइन को रीड करना पड़ेगा, उसको एक लाइन रीड करेगा वो, हेलो एवरीवन। अब इसके बाद क्या रीड करेगा वो, हेलो एवरीवन, ये रीड करेगा। रीड लाइंस क्या करेगी अब वो,
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे देगी वो सारी लाइंस को। 2 लाइंस है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्ष कोड स्लैश एन, अंडरस्टैंड। ये आ गया। स्लैश एन क्यों डाला? क्योंकि न्यू लाइन के लिए स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, अंडरस्टैंड। रीड लाइन्स, ये तीनों का ये मतलब है, रीड लाइन एंड रीड का ये मतलब है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने मॉड्यूल बनाया था, इसको ही मॉड्यूल बनाया, यहाँ यही मॉड्यूल कल वर्क नहीं किया था ना, CALCULATOR कैलकुलेटर। यहाँ पे करेंगे def add a, b, रिटर्न a प्लस b। कल जैसे रन नहीं किया था, कल क्यों नहीं रन किया था? सेव नहीं था वो। अब ये रन हो गया। अब इसमें डे 18 में जाते हैं, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट CALCULATOR कैलकुलेटर। अब रन करते हैं। कैलकुलेटर मेरे में क्यों नहीं फाउंड हो रहा? क्योंकि मेरे सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, जो पाइथन लेटेस्ट वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन में काम करेगा, अंडरस्टैंड। डिलीट करो, इसलिए हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। फाइल हैंडलिंग में हमने वो तो सीख लिया कैसे रीड करते हैं फाइल को, तीनों मेथड्स रीड के कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है रीडिंग के बाद राइटिंग फाइल्स। राइटिंग फाइल क्या करता है? राइट मोड डिलीट द ओल्ड डाटा बिफोर राइटिंग ए न्यू डाटा। फाइल वो एग्जिस्ट करती है, अंडरस्टैंड। अगर उसमें आप कुछ लिख दोगे, वो शुरू से जितना जितना आप लिखोगे उतना उतना डाटा स्टार्टिंग से वो डिलीट करता जाएगा, न्यू डाटा ऐड करता जाएगा, अंडरस्टैंड। जैसे हम उसी पे काम, इसका सिंटैक्स है फाइल डॉट राइट, राइट करना है। इसमें प्रिंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, प्रिंट बाद में करेंगे फाइल रीड मोड में, बट हमें राइट करना है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा फाइल में। लेट्स सी हाउ इट वर्क। जैसे हम यहाँ गए, डाटा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फाइल ओपन की, फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम data.txt, टेक्स्ट कॉमा राइट मोड के अंदर, राइट मोड के ओपन की। अब करना है हमने राइट, क्या करना है इसमें, फाइल डॉट यहाँ लिखते हैं हे गाइस स्लैश एन में डालो नेक्स्ट लाइन के लिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन है वेलकम टू डे 18 ऑफ आवर पाइथन बूट कैम्प। अब ये रन करेंगे तो ये राइट कर देगा, वायर लिख दिया यहाँ, WRITE आएगा, ये राइट कर दिया। अब इसमें चेक करोगे, देखो हे गाइस वेलकम टू डे 18 ऑफ अवर पाइथन बूट कैम्प। अगर आप इसमें ही काट दोगे, अब लिख दोगे HELLO हेलो, अब क्या आएगा? अकेला हेलो नहीं, हाँ अकेला हेलो, क्योंकि वो प्रीवियस डाटा को डिलीट कर देगा और न्यू डाटा को इंसर्ट कर देगा। प्रीवियस डाटा जो फाइल जो आप यहाँ लिखोगे वो वहाँ राइट हो जाएगी, हेलो एंड वेलकम बैक
to day 18 of our boot camp. बस ये अभी राइट कर दिया इसमें, हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ अवर बूट कैम्प। अंडरस्टैंड राइट का ये मेथड है। राइट इतना इजी है कि आप फाइल में वो राइट कर देते हो, अगर प्रीवियस डाटा एग्जिस्ट करता है वो डिलीट हो जाएगा, न्यू डाटा इंसर्ट होगा। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है राइटिंग के बाद अपेंडिंग डाटा। अब जैसे राइट कर रहे हो, आपको प्रीवियस डाटा भी चाहिए, न्यू डाटा भी ऐड करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो अपेंड। अपेंड क्या करता है, लास्ट के अंदर वो डाटा को ऐड करता जाता है एट द एंड ऑफ दैट। अंडरस्टैंड? जैसे हमें फाइल तो ओपन की हुई है बट वो अपेंड मोड में ओपन कर दो। जैसे फाइल अपेंड मोड में ओपन की फाइल डॉट, यहाँ पे देख लो, ये गलती मत करना, राइट मोड में ओपन कर दो। यहाँ अपेंड है तो भी यहाँ राइट लिखेंगे और अपेंड नहीं लिख देना, ये याद रख लेना। यहाँ राइट डेट ऐड क्या करें नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन के स्लैश एन, दूसरा स्लैश है डिवाइड वाला नहीं, दूसरा डिवाइड से ऑपोजिट वाला। हाउस द जोश, हाउस द जोश, ये राइट करते हैं, वे राइट कर देगा। लेट्स सी, ये देखो हाउस द जोश, ये ऐड कर दिया। अपेंड मेथड ये करता है बेसिकली सिंपल, एट द एंड ऑफ द फाइल वो डाटा को ऐड कर देता है, बेसिकली ये काम है इसका। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? एड्स डाटा विदाउट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट। राइट मोड में क्या था, वो जैसे राइट मोड में था जो, वो एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट कर देता था, डिलीट ओल्ड डाटा बिफोर राइटिंग न्यू डाटा। बट इन अपेंड मोड एड्स डाटा विदाउट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट। राइट ओवरराइट करता है बट एड्स, डिलीट एग्जिस्टिंग कंटेंट डिलीट नहीं करता, वो उसके बाद राइट करता है। अंडरस्टैंड? अब राइटिंग ए फाइल के बाद क्या, अपेंडिंग ए फाइल के बाद कौन सा था टॉपिक? क्लोजिंग फाइल। मैं अभी तक क्लोज नहीं है, क्लोजिंग फाइल क्यों करना है, फाइल को क्लोज, फाइल नहीं है इसमें, चलिए क्लोजिंग फाइल में आपको बताता हूँ क्लोज कैसे करते हैं। अब इसको फाइल डॉट क्लोज कर दो। फाइल क्लोज कर दोगे तो ये स्टोरेज भी एम्प्टी कर देगा, जो बैक एंड में इसने रैम में ऑक्यूपाई किया है वो स्टोरेज भी एम्प्टी कर देगा, और कोई डिफरेंस नहीं। क्लोज नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा VS कोड पे, बट अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो फाइल क्लोज करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ओपन रहेगी, किसी ने कुछ राइट कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है। एंड राइट मोड सावधानी से यूज़ करना, क्योंकि प्रीवियस डाटा वो इरेज कर देता है। अंडरस्टैंड ना? राइट मोड थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि वो प्रीवियस डाटा इरेज ही कर देता है, हम उसको वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। फिर अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक ओपनिंग। फाइल भी कर लिया, पेंडिंग, राइटिंग। अब हम करते हैं विद ओपन। अगर आप जैसे क्लोज नहीं करें तो आप ऐसे क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो विद ओपन। जो आपको फाइल ओपन करनी है, ओपन स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं, उसके बाद मोड एज, जो आप फाइल नेम लिखते थे फाइल इज इक्वल टू, उसकी जगह ये लाइन लिख के प्रिंट कर दो, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। क्लीनर कोड एंड सेफर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सेफ होगी क्योंकि वो स्टोरेज मोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बाद में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो विद ओपन एज फाइल प्रिंट दिस। बस इस इंडेंटेशन का ध्यान रखना, एक टैब स्पेस या 4 नॉर्मल स्पेसेस। ऑलवेज प्रेफर विद ओपन फॉर बेटर एंड सेफर फाइल हैंडलिंग। अंडरस्टैंड? इसको एक बार VS कोड पे कर लेते हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं।
विद ओपन, ये रीड मोड में ओपन करते हैं, रीड करेंगे क्योंकि एज एफ फाइल ज़रूर नहीं, कुछ भी यहाँ ले सकते हो वेरिएबल ने। प्रिंट एफ डॉट रीड, इसको रन करते हैं। देखो हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 18, वो हमने 2 बार रन किया तो 2 बार वो अपेंड कर दिया उसने डाटा। अंडरस्टैंड हाउ द जोश, ये रीड कर दिया उसने, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुकी है फाइल। प्रिंट, अगर यहाँ बाहर लिखोगे वो क्लोज होगी है, क्लोज होने के बाद रीड करोगे, बाद क्लोज होने के बाद तो ये रीड करेगा आपके हिसाब से। देख लो एरर, फाइल ओपन ही नहीं है तो रीड ही नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड, वो क्लोज्ड फाइल है, क्लोज्ड फाइल। अगर जैसे यहाँ कंट्रोल जेड करें, रीड मोड में चलते हैं यहाँ भी जल्दी। अब इसको फाइल डॉट क्लोज करके इस सेम लाइन को नीचे लिखते हैं। क्लोज तो होगी ये फाइल। अब इसको कॉपी करो, अब इसको रन करेंगे तो सेम एरर देगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। अंडरस्टैंड, फाइल को क्लोज करने के बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये रिमेंबर करना है, इट्स अ पॉइंट टू रिमेंबर। बेसिकली आज के हमने प्रैक्टिकल कर लिया है, अब हम करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज़ होता है आज की। अब देखते हैं हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? फाइल हैंडलिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली जो फाइल हैंडलिंग है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, नोट्स एप्लीकेशंस, बिलिंग सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस, AI एंड ML, बैंकिंग सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम्स, फाइल हेल्प्स, यहाँ सब यूज़ होता है। फाइल हेल्प्स प्रोग्राम रिमेंबर डाटा इवन आफ्टर प्रोग्राम एंड्स। अगर आपका प्रोग्राम एंड भी होता है, फाइल क्या करता है? डाटा को रिमेंबर करता है, सेव रखता है परमानेंटली। हमने सीखा ना इस क्लास में। एंड आपको जितने भी मैंने आज तक रियल लाइफ एप्लीकेशन दिए, सब में डाटा एनालिसिस आया है, AI ML सब में आया है। अंडरस्टैंड, डाटा एनालिसिस एंड AI ML इज़ ए फील्ड विच कम्स इन एवरी, हर टॉपिक पाइथन का उसमें यूज़ होता ही होता है। एंड बहुत अच्छी फील्ड है फॉर ग्रोथ। लेट्स मूव की आज की असाइनमेंट क्या है? आपको रीड करना फाइल को, राइट डाटा फाइल। बेसिकली आपकी असाइनमेंट है जो आज का रिवाइज करना है, वो एक न्यू फाइल क्रिएट करके, कोई गूगल फॉर्म में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत बेसिक है। कॉमन फाइल मेथड्स हमने जैसे किए थे, रीड लाइन, राइट, क्लोज, ये 4-5 कॉमन फाइल मेथड्स हैं। ये तो आपको याद हो ही गए होंगे, 3-4 तो। क्लोज भी याद हो गया, क्लोज किस लिए कहते हैं? ऑलवेज क्लोज द फाइल आफ्टर योर ऑपरेशंस आर डन यूजिंग फाइल डॉट क्लोज और विद ओपन को यूज़ करो फॉर सेफर कोड, ताकि स्टोरेज ना फिल हो, कोई बाद में चेंजेस ना। कॉमन मिस्टेक्स, क्लोजिंग फाइल को भूल जाते हैं, मेमोरी लीक हो जाती है, डाटा लॉस हो सकता है। यूजिंग रॉन्ग फाइल मेथड, आप रीड मोड में राइट कर रहे हो, फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, फाइल का पाथ इनकरेक्ट है, सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, याद रखना। एक्सीडेंटली ओवर राइटिंग, अगर आप राइट मोड, मैंने आपको कहा है सेफली यूज़ करना है। अगर आपने गलती से राइट मोड यूज़ कर लिया, आपको डाटा पुराना चाहिए हो और वो आपने प्रोग्राम को रन कर दिया, वो राइट कर देगा, वो पुराना डाटा इरेज हो जाएगा। टिप्स टू यूज़ अपेंड मोड, डाटा अपेंड करने के लिए ए मोड यूज़ करना है, राइट मोड नहीं। यूज़ अ करेक्ट फाइल मेथड मोड फॉर योर टास्क, करेक्ट फाइल मोड करना है टास्क के लिए। चेक फाइल पाथ बिफोर ओपनिंग, फाइल का पाथ चेक करना है बिफोर ओपनिंग। गुड फाइल हैंडलिंग मेक योर प्रोग्राम रीडेबल, एफिशिएंट एंड बग फ्री।
अंडरस्टैंड। कोडिंग चैलेंज, इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आपका कोडिंग चैलेंज है क्रिएट ए सिंपल नोट्स मैनेजर यूजिंग फाइल हैंडलिंग। ये सब भी बीच में ही आ जाएंगे बेसिकली सब कुछ। प्रैक्टिस दिस चैलेंजेस टू स्ट्रेंथन योर फाइल हैंडलिंग एंड बिकम ए। इसमें लॉजिक अच्छा लगेगा इसलिए मैं कोडिंग चैलेंजेस देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमिंग नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और लास्ट क्लास में हम देखेंगे सर्टिफिकेट हमको कैसे क्लेम करना। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। व्हाट आर एक्सेप्शंस, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, रेज, ये सब कुछ हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। और ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा and you all will get a free certificate which is verifiable. You can share it on LinkedIn to high up your resume, to show your skills to other. You can push it on LinkedIn, you can post it on LinkedIn, push nahi. Bye, till then, bye.